नमस्कार दोस्तों। आज हम यूरोलॉजी से संबंधित वीडियो में हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जिसमें कि अक्सर लोग आधी रात में दौड़ के इमरजेंसी में आते हैं, पेन किलर इंजेक्शन लेते हैं। एक या दो या उससे भी ज़्यादा पेन किलर्स लेने के बावजूद भी ये दर्द जो है ठीक नहीं होता है। तो ये बीमारी जो है ये पेशाब की नली में फंसे हुए स्टोन यानी यूरेट्रिक कोलिक या यूरेट्रिक स्टोन्स में खासकर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जब ज़्यादातर हमारे स्टोन्स जो हैं वो किडनी में बनते हैं। हमारे मूत्र मार्ग की जानकारी हम कई बार आपको दे चुके हैं। किडनी होती है, वहाँ से यूरिन बनता है। पतली पतली नली, यूरेटर नली के द्वारा यह यूरिन जो है पेशाब की थैली तक आता है। यह यूरेटर नली जो है 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। किडनी से लेके ये यूरिन पेशाब की थैली तक पहुंचाती है। इस नली की चौड़ाई लगभग 5 mm होती है, लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब किडनी से जो कोई स्टोन बना और वो निकल के इस नली में आके फंस गया तो किडनी से जो पेशाब का प्रवाह है वो नीचे तक जा नहीं पाता है। इसकी वजह से किडनी में एक्सेस यूरिन जो है वो भरने लगता है। यह एक्सेस यूरिन जो है पेन का कारण बनता है, नौजिया होती, जी मतलाता है। स्टोन क्योंकि रफ होता है इसलिए पेशाब में खून भी आता है। स्टोन अगर निचले हिस्से में है नली के तो पेशाब बार बार जाने की इच्छा भी होती है। यूरेटर नली के दो हिस्से होते हैं, एक जो जहाँ पे पेशाब की नली जो है पैर को सप्लाई करने वाली नसों को क्रॉस करती है उसके ऊपर का हिस्सा यानी अपर यूरेटर, और जो जहाँ ये पैर की नसों को क्रॉस करती है उसके नीचे का हिस्सा जिसको कि हम लोअर यूरेटर कहते हैं। यह डिवीजन जो है ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो निचले लोअर यूरेटर के स्टोन हैं उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं और ट्रीटमेंट में भी सक्सेस फेलियर रेट बहुत अलग होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस नली जो है यूरेटर नली में 3 नेचुरल पॉइंट्स ऑफ नैरोइंग है, यानी कि 3 जगह ये नली छोटी होती है जहाँ पे स्टोन्स के फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अक्सर हम देखते भी हैं जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो इन्हीं 3 जगहों पर स्टोन ज़्यादातर फंसे हुए हमें दिखते हैं। एक तो ऊपर किडनी, जहाँ किडनी की नली से जॉइंट हो रही है यानी यूपीजे जिसको बोलते हैं, सबसे ऊपरी हिस्सा जो नली का है वहां। दूसरा, जहां ये नली पैर को सप्लाई करने वाली नसों को क्रॉस कर रही है, आइलियक बाइफरकेशन वहां। तीसरा, जहां ये नली जुड़ रही है वहां पे भी ये नली छोटी होती है तो वहां भी कई स्टोन फंसे हुए होते हैं। जब ऐसे स्टोन फंसे होते हैं तो पेशेंट को साइड के हिस्से में बहुत तेज दर्द, पेशेंट ऐसे, और दर्द ऐसा मरोड़ जैसा दर्द बढ़ते घटते रहता है। दवाइयों से थोड़ी देर कंट्रोल होता है फिर से दर्द होने लगता है। साथ में जी मतलाना, उल्टी होना, है ना, और पेशाब बार बार जाने की इच्छा, स्पेशली लोअर यूरेटर के स्टोन्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। जब ये स्टोन्स का पता, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो सही डायग्नोसिस कैसे होगी। सबसे आसान तरीका है एक्सरे। पेट के हिस्से का एक्सरे हम करते हैं तो उसमें यह स्टोन्स सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है लेकिन फिर भी जब दिख जाते हैं तो यह इस बहुत ही आसान तरीका होता है स्टोन की डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। सोनोग्राफी आपने सबने सुना है, छोटे छोटे कंप्लेंट के लिए आजकल सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें किडनी में सूजन दिखती है। हालांकि पेशाब की नली को अच्छी तरह से सोनोग्राफी में देखना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन किडनी और किडनी की नली की स्वेलिंग जरूर अच्छी तरह दिख जाती है तो हमें पता चल जाता है कि शायद ये स्टोन ही होगा, नली का स्टोन ही होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है इसमें वो है सीटी स्कैन। अगर एक टेस्ट मुझसे पूछा जाए कि कौन सा स्टोन के लिए कराना चाहिए या नली के स्टोन के लिए कराना चाहिए तो वो सीटी स्कैन ही है। इसमें स्टोन की साइज, एग्जैक्ट साइज, लोकेशन, स्टोन की हार्डनेस, और अगर कॉन्ट्रास्ट दिया है तो किडनी का फंक्शन भी हमें अच्छी तरह से पता चलता है। तो सीटी स्कैन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे हमें पूरी जानकारी स्टोन के बारे में मिलती है। अब डायग्नोसिस हो गई तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट के लिए हमें यूरिन का टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। किडनी में इन्फेक्शन है कि नहीं है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए हैं कि नहीं है, ये सारी जानकारी हम हासिल करते हैं। बहुत सारे नली में फंसे हुए स्टोन हैं जो 5 mm से भी कम साइज के हैं। कई बार तो बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप भी निकल जाते हैं। तो छोटे, बहुत छोटे जो स्टोन है उनके लिए कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, खासकर अगर वो नली में निचले हिस्से में, लोअर यूरेटर में अगर स्टोन है तो। और अगर 5 से 10 mm के बीच के स्टोन है और नीचे हिस्से में स्टोन है, लोअर यूरेटर में स्टोन है, तो उसमें अल्फा ब्लॉकर देने से, यानी कि टैमसुलोसिन, सिलोडोसिन आपने सुना होगा, इस तरह की दवाइयां देने से पेशाब की नली ढीली हो जाती है और ये स्टोन अपने आप निकल जाते हैं पेशाब के रास्ते बिना किसी ऑपरेशन के।
तो इन दवाइयों के प्रयोग से लगभग 5 से 10 mm के स्टोन्स में 90% से ज़्यादा स्टोन्स जो हैं, जो नली के निचले हिस्से में हैं, ये निकल जाते हैं। दूसरा, यही स्टोन जो है ऊपर के हिस्से में नली के यानी अपर यूरेटर में है, तो फिर इस दवाइयों के देने के बावजूद 60 से 70% स्टोन्स ही निकल पाते हैं। तो इस तरह की सक्सेस और फेलियर रेट है। अब एक बार स्टोन अगर 10 mm से ज़्यादा का है या 10 mm से कम भी है और मेडिकल ट्रीटमेंट या अल्फा ब्लॉकर देने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो फिर हमारे पास ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं रहता। ऑपरेशन 2 तरीके के होते हैं। एक बार बहुत छोटे अगर स्टोन होते हैं और सीवियर पेन है, तो हम इस तरह का सिर्फ स्टेंट भी कभी-कभी डाल देते हैं। इस तरह के स्टेंट पेशाब की नली में, इसका एक हिस्सा किडनी में और एक हिस्सा पेशाब की थैली में होता है। यह बस एक रास्ता प्रोवाइड करता है स्टोन को बाहर निकालने के लिए। 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक ये स्टेंट पड़ा रहता है और उससे ये स्टोन निकल जाते हैं। ये पूरी तरह दूरबीन से ये ऑपरेशन होता है। फिर इस ऑपरेशन से भी अगर नहीं होता या मेडिकल ट्रीटमेंट देके और स्टोन बहुत बड़ा है और 10 mm से भी बड़ा है और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही नहीं है, तो दूरबीन से हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं। पेशाब के रास्ते से ही, नेचुरल रास्ते से, बॉडी में कोई कट नहीं लगता है। URSL ऑपरेशन इसको कहते हैं। नेचुरल रास्ते से ही दूरबीन अंदर डालकर पेशाब की नली में इस स्टोन को लेजर से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इन टुकड़ों को फोर्सेप्स से पकड़ के हम निकाल सकते हैं। और या फिर हम इन स्टोन्स को बिल्कुल पतले चूरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऐसा स्टेंट रख सकते हैं जिससे कि वो चूरा पूरा पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो यह एक ओवरव्यू है पेशाब की नली में फंसे हुए स्टोन्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का। इससे जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।